आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 1123वां राजा होता हूँ बस्तर रियासत का। हम लोगों ने साउथ से अपनी राजधानी चालू करी थी, जिसको आप चोला डायनेस्टी सुने होंगे कभी। चोला, चालुक्य, फिर हम लोग भंजदेव, फिर हम करते 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 बस्तर में फिर भंजदेव के ऊपर आए। तो पूरी अगर हम पीछे देखते हैं बस्तर तो 4752 साल से हम बस्तर की नहीं पूरे देश की सेवा करते करते एक समय अखंड भारत की चर्चा जो साउथ बस्तर है, जिसमें क्या म्यांमार से लेकर के ये हमारी रियासत में आती थी चालुक्य वंशज में। उसके बाद एक खून जो रह गया था और सबसे आखिरी युद्ध जो हमने लगा था वो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ, जिसको हमने हराया था हैदराबाद के पास में। उसके बाद से हमारी राजधानी जब हमने बनाई। और एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि पता नहीं है कि बस्तर कैसे पढ़ाना है, क्योंकि माई दंतेश्वरी यहाँ पे तो पहले से ही थी, मगर उनका स्वरूप कैसा था किसी को नहीं पता। मैं उनका पुजारी दंतेवाड़ा में जो माई जी विराजी, बहुत सारी जगहों पे रियासतकारी रही, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे, मतलब कि जो आज शासन करती वो करते थे। मगर बस्तर की रियासत के जो भी महाराजा रहे वो दंतेश्वरी माई के पुजारी पहले हैं, फिर राजा हैं। तो पहला काम उनको पूजा करना है देवी देवताओं का, और दूसरा काम है कि राजपाट करना है। और जब हम वारंगल से आए महाराज जी, तब माँ साक्षात एक महिला के रूप में हमारे साथ आई। ये बात थी 1400 की, और 1300 के आसपास जब हम लोग का युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ, उसके बाद से माता ने साक्षात ये बोला कि मैं तेरे आगे आगे, तुम मेरे पीछे पीछे चल। और इसके शिलालेख आज भी हमारे दंतेवाड़ा के मंदिर में उपस्थित है। तो माँ ने बोला जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं अपने आप को वहां पे स्थापित कर लूंगा। ये मेरा वस्त्र ले, वस्त्र मतलब जो पहना है आप लोगों, महाराज जी ने सम्मान किया, वस्त्र ले। ये वस्त्र को जहां जहां तू लेके जाएगा तेरा रियासत होगा। क्योंकि हम साउथ से थे, युद्ध करते करते यहाँ आए थे, तो उनको वस्त्र बोलना नहीं आता था, तो हमने क्या बोला, वस्त्र। वस्त्र से बस्तर पड़ गया, इसीलिए से बस्तर कहा गया। माँ का वस्त्र है, और माँ का वस्त्र इतना बड़ा है कि हम कुछ आधा उड़ीसा के हम मालिक थे, आधे कुछ महाराष्ट्र के मालिक थे, और कुछ न कुछ तेलंगाना के भी। आप जितना चले जाए गोदावरी के नीचे भी करीब करीब, अगर टोटल हम विधानसभा गिनते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो 222 विधानसभा का रियासत बस्तर रियासत का। और साथ साथ केरला का अगर हम ज्योग्राफिकल वाइज उठाते हैं केरला को, 3 टाइम केरला को बस्तर में जोड़ेंगे तो भी हम इंग्लैंड को अंदर ले सकते हैं। इतनी बड़ी रियासत की ताकत हमारी रही है, इतनी बड़ी रियासत। और सबसे बड़ी चीज महाराज जी आपको बताना चाहूंगा, यह ना मुगल आ पाए ना अंग्रेज चर्च आ पाए। ये ताकत रही बस्तर की रियासत के राजाओं की, कि आज दिन तक, जब तक हमारे दादाजी महाराजा प्रवीर चंद्र गंजदेव जीवित थे, तब तक किसी भी एरिया में एक मस्जिद नहीं बन पाई थी, ना ही कोई धर्मांतरण हुआ था, और ना ही कोई मुगल वालों ने आकर के हमारे आदिवासियों को कन्वर्ट कर पाया था। ये ताकत रही है बस्तर रियासत की, कि 800 साल का इतिहास रहा महाराज जी। लोग बोलते हैं गुलाम थे, मैं कभी भी बोलता हूँ कि बस्तर आज भी आजाद है, और आजाद था, और आजाद रहेगा। क्योंकि हमारा आदिवासी समाज वो समाज है, जब राम भगवान ने एक बार बोल दिया कि युद्ध में चलना है, तो राक्षसों को लड़ने के लिए भी आदिवासियों की यही सेना जो आपके सामने बैठी है लड़ने चली गई थी। इसे कहते हैं आदिवासी समाज, जो अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने जमीन के प्रति और अपने मातृभूमि के प्रति अपनी जानों की आहुति दी। ऐसा परिवार आपके सामने उपस्थित है। यही बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ मेरे लिए सम्मान है महाराज जी। मेरे को तो पैदा हो गया इस घर में, तो मुझे सम्मान है। ऐसे बड़े बड़े राजाओं के क्या कह सकते, उस गद्दी में मैं पैदा हुआ कि जहाँ पे आज भी इतना सम्मान, इतना आदर, इतना प्रेम मुझे इन समाज से मिलता है। विधानसभा चुनाव तो छोटा हो जाता है, हम तो बस इतना बोलते हैं जिता दो तो जिता देते हैं। ऐसी स्थिति रही है हमारे साथ, और इतना प्रेम इनका साथ रहा है महाराज जी। क्योंकि मैं यूपी में भी आपके बहुत घूमा हूँ, आपके महाराज काशी मेरे मित्र हैं, आपकी अयोध्या मेरे मित्र हैं, हमारे सभी जितने भी वहाँ बड़ी बड़ी रियासत है, बराबर है, यहाँ है, रांची है, वानसी है। मेरी शादी जहाँ हुई, हमारी जो सासू माँ बंगाल से हैं,
तो यूपी में मेरा जाना आना है। महाराज जी मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी जो आपके मंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और संत भी हैं, उनका हमेशा सम्मान और स्नेह मिलते रहा। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ महाराज जी कि आज हम बस्तर में ज़्यादातर जो मेरे साथ बैठे हुए साथी हैं, हम सिर्फ संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे यहाँ धर्मांतरण बहुत बड़ा फैला हुआ है। बस्तर के गली गली में लड़ाई है भारत से। यहाँ पे हमारे गरीब आदिवासी भाई या कह सकते हैं भोले आदिवासी भाई कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब मृत्यु उपरांत जब उनको गाड़ा जाता है तो विरोध चालू हो जाता है। हमारे सभी क्षेत्र में ये काम चल रहा है। तो मेरा आपसे यही कह सकते हैं कि निवेदन, करबद्ध निवेदन कि आप अपने कथा के माध्यम से हमारे समाज में एकता लाएं, हमारे समाज को एकत्रित जोड़ें कि बस्तर जो आज टूट रहा है, आज मेरा परिवार टूट रहा है, आज मेरे समाज में एक दीमक आ गया है जिसका नाम धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण के रूप में लेकर के हमारे भोले भाले आदिवासी को कन्वर्ट करके उसी गांव में लड़ाई झगड़े चालू कर रहे हैं। उसको रोकने का प्रयास महाराज जी हम करें, इसके लिए हम संकल्पित होकर के हम लोग काम करते हैं। और साथ साथ हमारे साथ जितने मन भी लोग आसे, हल्बी जाना इसके नहीं जाना, हिंदी बोल ले सर, हल्बी बोले सर। तो महाराज जी वृंदावन में आऊँ गाते तुमन मन को बढ़िया बढ़िया श्रोता सुनाए। तुमन मन एक चीज और ध्यान रखा, राम चो महाराज जी तो बोले से सुना से, मगर उनको घर में दिनचर्या में उतारने का काम अपन मन चो से। महाराज जी तो बोलूं जाऊ है वृंदावन, फिर सब भूल जाएंगे दूसरे दिन काय महाराज जी बोल रहा से। तो हम कहे तुमन मन को निवेदन करे से, तुमन मन सुनने के साथ साथ अपने जीवन में उसको उतारना, ये बहुत महत्वपूर्ण। राम से हम क्या सीखते कि परिवार में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, अर्थात कि हम एक दूसरे बड़े छोटे भाई के बीच में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, हमें एकत्रित होकर के एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, तभी जा करके हमारा समाज बच पाता है, हमारे बच्चों को शिक्षा मिल पाती है और हमारे बुजुर्गों को एक ताकत मिल पाती है। ये बहुत जरूरी है महाराज जी। सौभाग्य है यहाँ तो ऐसी चीजें मैं बोल भी नहीं सकता। आपके यूपी में कहीं कहीं मैं सुनता था कि लड़कियों का मार दिया जाता था, हमारे बस्तर में तो लड़की पैदा होती है तो जश्न मनाया जाता है, और हमारी लड़कियों की आबादी ज्यादा है, पुरुष कम है बस्तर में। तो हमारे बस्तर में हर चीज अद्भुत है, जो दुनिया में नहीं होती वो बस्तर में आज भी चल रहा है। तो यहाँ पे मैं कभी कभी भाषण देना बंद कर देता हूँ, क्योंकि हर चीज वो है जो धर्म से जुड़ी हुई है, मगर कहीं ना कहीं एक जो मापदंड है हमारे लिए वो है धर्मांतरण, जो आज के दिन हमारे बस्तर में एक कीड़े के तरीके से फैल रहा है। हमारे देवी देवता महाराज जी ऐसे हैं, आंगा देव, लाट देव, भैरव देव, जो आपको विश्व में कहीं नहीं दिखेंगे। हमारा दशहरा 75 दिन का जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हमारे महाराज चौथे राजा जो बस्तर आके स्टैब्लिश हुए, उन्होंने दंड आचरण करके जगदलपुर से पुरी गए। जगन्नाथ प्रभु ने उन्हें रथपति की उपाधि दी और माँ सुभद्रा का रथ उन्हें भेंट में दिया, और आज भी माँ सुभद्रा के रथ में राजा चढ़ते हैं, और आप ये जनता सामने खींच करके राजा की परिक्रमा कराते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि भगवान के रथ में कोई पुरुष को या महिला को बैठाया जाए। ये ताकत, ये आशीर्वाद हमें जगन्नाथ प्रभु से मिला। साथ साथ दंतेश्वरी माई हमें रथपति की उपाधि के साथ साथ प्रथम पुजारी की एक उपाधि, साथ साथ हम लोग को यहाँ पे बस्तर में महामंडलेश्वर का भी उपाधि, इतने सारी उपाधियां दी गई ताकि बस्तर के राजा जो है वो धर्म से जुड़े रहे। जैसा आप बता ही रहे कि अगर आपको हिंदू होना है तो हिंदू अपने को तन मन धन से नहीं, अपने स्वाभिमान से होना, अपनी अंदर आत्मा से होना, क्योंकि हमारे जीवन में ही धर्म है, हमारे दिनचर्या में ही धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करने आया कि अपन मन मिलून भाती रहा, समाज में एकत्रित रहा, और धर्मांतरण जो कीड़ा आज जो समाज में से निकालून फेंका, तभी जाकर के बस्तर बचे थे, देश बचे थे और संसार बचे थे। उतना ही कहूँ भाती मुझे वोट के यही समापन करे, और माँ दंतेश्वरी मावली माता असंख्य देवी देवता तो यही प्रार्थना करे से कि तुमन मन जो बच्चा मन खुश रखा, तुमन मन जो महिला मन ठीक रहा, बुजुर्ग मन सियान मन जो ठीक आशीर्वाद दिया, और अपन युवा मन मिलून बाती हम बस्तर के नाम रोशन करा। इतना ही बोलूं बातें हम तो वोट के यही समापन करे थे। बोलाई की जय।
माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। धन्यवाद। बोले श्री कृष्ण भगवान की